हेलो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं गजेंद्र सिंह आपका फिर से बार क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर से एक नई क्लास के साथ हम आए हैं। जो हमारी समांतर श्रेणी की क्लासें चल रही थी, तो भाई हम यहाँ पर पूरी एनसीईआरटी की बुक सॉल्यूशन कराने वाले हैं। जितने भी बच्चे अगर एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन देखना चाहते देख सकते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज चल रही समांतर श्रेणी 5.3 का तीसरे प्रश्न में जो है आपका पांचवा छठा सातवां प्रश्न इसको हम हल कराने वाले हैं। ठीक है भाई। एनसीईआरटी की बुक का जिसको टोटल सॉल्यूशन देखना देख सकता भाई 10th क्लास का। आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। डी डी बराबर दिया है 5। S9 बराबर दिया है आपको 75। S9 बराबर दिया है 75। ध्यान दो भाई सब बोर्ड पे। इधर अपने सवाल समझते रहो भाई जो क्लास में अपने। ए बराबर बच्चों आपको निकालना है यहां से, और A9 बराबर है आपको बच्चों क्या करना है, निकालना है, फाइंड करना है। अब ऐसे सवाल में दिक्कत ये आती है, जैसे यहाँ A9 लिखा है तो यहाँ तो n की वैल्यू 9 हो गई। कभी कभी यहाँ A10 भी दे दे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये वैल्यू कैसे है, n की वैल्यू है 10 ले 10 ले। सबसे पहले हमें ये चीजें देखनी है, जो चीज हमने पूछी है उसका सूत्र लगाओ और हमें वहां पर किस किस चीज की जरूरत है। देखो यहाँ आगे देखो, देखो भाई इसको मैं A9 का अगर यहाँ सूत्र देखू भाई, A9 बराबर क्या होता है, मैंने आपसे बताया था, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि AN बराबर एक सूत्र होता है, AN बराबर होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर मैं यहाँ 9 लगा रहा हूं, यानी बच्चों अगर मैं n की वैल्यू 9 लेता हूं तो A प्लस 9 में से एक घटेगा ना भाई, 9 माइनस एक 8, 8 डी। तो मैंने पहले भी आपको बताया था जितना यहाँ आता है उससे एक कम डी लिख दो यहाँ। तो भाई A9 की जो वैल्यू होगी A प्लस 8 डी होगी, A प्लस 8 डी होगी। ठीक है भाई। पहली वीडियो में सब में बता रखा है, एक बार फिर से बता दिया है। यहाँ 9 में से जब एक घटेगा 8 डी बचेगा, यानी A9 की वैल्यू A प्लस 8 डी बचेगी। अगर मेरे को यहाँ से A9 की वैल्यू चाहिए तो मुझे A और D की वैल्यू चाहिए। जहां देखो मेरे पास यहाँ पर भाई, मेरे पास यहाँ पर वैल्यू D की है। तीन बात है ना हमारे पास, A9 A और D, इसमें से हमारे पास D की वैल्यू है, हाँ है। A हमको फाइंड करना है, A9 करना। तो भाई यहाँ से काम तो चलेगा नहीं, हमको मेरे को यहाँ से A चाहिए। यानी आप इसको समीकरण A मान सकते हो, एक मान सकते हो। इसको यहाँ से हटा देता हूं मैं। आगे देखो, यहाँ देखो भाई, अब मैं दूसरा फॉर्मूला लगाने वाला हूं। S9 क्या होगा, सम ऑफ 9 टर्म्स, यानी 9 पदों का योग। क्या होगा भाई, क्या होता है बताओ। मैंने एक चीज और बताई थी आपको, दो सूत्र होते हैं भाई इसमें, दो सूत्र होते हैं इसमें। यहां से एक तो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक सूत्र ये होता है, एक सूत्र ये होता है। तो यहाँ पर भाई मेरे को ये निकालना है, ये मेरे को A9 दिया है यहाँ पर, ठीक है, और ये n मेरे को यहाँ दिया है, और L L A और L की मेरे को वैल्यू चाहिए। ऐसे निकाल सकते हैं, वरना हमारे पास देखो यहाँ पर n मेरे पास है, ठीक है, A हमको फाइंड करना है, D चलो यहाँ से कर दे भाई। A9 की वैल्यू रखते हो 75, और बच्चों यहाँ 9 लगा तो ये n की वैल्यू कितनी है, 9 है, 9/2 हो गया। A की वैल्यू हमको नहीं पता, 2a ही रहेगी भाई। यहाँ 9 में से एक जाएगा, 8d बचेगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आगे 3 से काट लो, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यह गया 25 बराबर 3/2 2a प्लस 8d। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई किसी को बताओ। इसमें पक्की बात है भाई, यहाँ a और d के रूप में दो समीकरण बनने वाली है, ठीक है। आगे आ जाओ, इधर इसकी गुणा में लिया होगा, इसको भाग कीजिए तो गुणा में आ जाएगी। 25 दूनी 50, 3 2a प्लस 8d 50 बराबर 3 दूनी 6a प्लस 8 से 24d। ठीक है, ऐसे बच्चों ए और डी के रूप में एक समीकरण बन गई हमारे पास। क्या क्या बन गई यहाँ से ए और डी के रूप में समीकरण, देखो भाई यहाँ से कुछ कॉमन है। यहाँ से एक काम करते हैं हम, यहाँ से अगर हम दो कॉमन ले लें भाई,
या 3 कॉमन ले लू भाई मैं, 3 कितना कॉमन ले लू, 3 3 अगर मैं ऐसे कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा 2, 3 दूनी 6, 2a प्लस 8 दिया 24, 8 दिया 24d, सॉरी 8d बचेगा। अब क्या कर सकते हैं भाई हम इसको, इस 3 को इसके बटे में ले आए, 50 के बटे में आ जाएगा 3। अब ये डाटा हमारे पास है। अब इन दोनों समीकरणों को भाई यूज करके हमको कुछ ना कुछ फाइंड यहां से करना है। देखो भाई मेरे पास यहाँ पर डी की वैल्यू है, मैं डी की वैल्यू यहाँ फाइंड करके यहाँ पर रखे हैं, पुट करके बच्चों यहाँ से ए की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो 50/3 2a प्लस डी की वैल्यू बच्चों दी है मेरे पास, इधर देखो ये 5, ये मेरे पास 5, डी की वैल्यू 5 है, वहां रख देंगे तो 5 रख देंगे भाई ये, तो 50/3 2a प्लस 8 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ 40। हमको वैल्यू किसकी निकालनी भाई, ए की, तो 40 इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, बराबर 2a बचेगा बच्चों। इधर इसकी से गुणा कर दो भाई, कितना आएगा 4 से 12, 120/3 हो जाएगा, बराबर 2a। यहां तक चमक रहा भाई, यहां तक कवर हो रहा, कोई दिक्कत? आगे देखो भाई, घटाओ भाई कितना बचेगा, 70 बचेगा माइनस का, माइनस के 70/3 बराबर 2a। 2 से काटेंगे भाई 70 को 35 बार कटेगा, तो यहाँ से जो a की वैल्यू निकल गई, इधर सब हो रहा ना खबर, यहाँ की a की वैल्यू आई भैया आपकी निकल के माइनस के 35/3, माइनस के 35/3, डी आपको दिया है 5, डी आपको क्या दिया है 5 दिया है। कोई दिक्कत यहां तक बताओ, कोई दिक्कत यहां तक आप किसी को बताओ? देखो भाई यहां तक हम आ गए भाई, हमारा जो है एक वैल्यू हमको मिल चुकी है भाई, ए की वैल्यू माइनस के 35/3 हमको मिल चुकी है भाई। दूसरी वैल्यू a9 हमको चाहिए बच्चों, तो a9 हमको चाहिए, तो a9 का आपको यहां से देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a9 इक्वल टू क्या है, a प्लस 8d के है ना भाई, तो a की वैल्यू भाई यहां से रख दो, माइनस के 35/3 प्लस 8 गुणा डी की वैल्यू 5, तो आएगा बच्चों माइनस के 35/3, 8 पंजे 40, इधर इसकी गुणा कर देंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे, 4 से 12, 120/3 हो जाएगा, और इसमें से घटाओ भाई कितना बचेगा, 120 में से 35 घटाओ, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 11, 11 में 3 गया 8, तो भाई मेरा आया 85/3। तो बच्चों ये मेरा आ गया a9, कितना आ गया ये, तो मेरा ये आ गया, और a की वैल्यू मेरी आ गई माइनस के 35/3। दोनों वैल्यू बच्चों हम निकाल चुके हैं। बताओ भाई कैसा लगा तुमको सवाल, और कोई चीज अगर कोई भी कहीं भी कोई से भी स्टेप में आपको अगर दिक्कत हो आप हम बता सकते हैं। और ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और सेकंड देखो, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ भाई, हंसते रह करो बच्चों, टेंशन मत लो, जब तक गम है, जब तक हम है तो क्या गम है, सवाल सारे करा देंगे बच्चों तुम्हारे चुटकियों में ही, हम टेंशन ना लो, क्योंकि हम भी बार क्लासेस के योद्धा हैं। ठीक है भाई, बार क्लासेस के योद्धा हो तुम, बार क्लासेस के योद्धा हो तुम लोग सवालों से मत डरा करो, सवालों की बत्ती बना दो। आओ इधर आओ बच्चों, भाई अब यहां खेल गया बच्चा कि यार मेरे को निकालना क्या है भाई, अरे भाई इसमें निकालना क्या था, शायद इसमें n की वैल्यू निकालनी है, हमको देखना पड़ेगा भाई सवाल में, एन और ए एन निकालना है ना, हाँ यहाँ तो अधूरा रह गया यार, यू एन और ए एन फाइंड करना भाई हमें। ठीक है भाई, हमको यहाँ निकालना एन, ए एन और एन, सॉरी देखो भाई एक बात बड़े काम की हमारे पास है, पूछो क्या सर, ए एन हमको अगर निकालना है तो भाई मेरे पास एक ए एन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए एन बराबर, ए एन बराबर होता है सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर ए एन निकालना है, ठीक है, ए और डी की वैल्यू होनी चाहिए, सर ए और डी हमारे पास है, ठीक है,
तो सर हमको निकालने में क्या बाधा आ रही है, हमारे पास n नहीं है, हमको n चाहिए कहीं से, बस n पता चल जाए तो a n आराम से पता चल जाए। तो पहला काम है n निकालने का, ठीक है भाई। आओ तो n कैसे निकालने मेरे शेर, तो अब ये वाला तो सूत्र काम कर नहीं रहा, अब हम इस वाले सूत्र का काम करते हैं, एस एन। इधर देखो भाई साहब, एस एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एस एन। एस एन बराबर होता है भाई n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। कोई दिक्कत यहां तक? एस एन की वैल्यू बच्चों दी है 90 और n बटे 2, ए की वैल्यू बच्चों 2 है तो यार 2 गुणा 2 लिख देंगे, प्लस n की वैल्यू हमको नहीं पता, डी की वैल्यू बच्चों दी है 8। यहाँ तो कोई दिक्कत भाई, ऐसे वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। बस सवाल समझ में आ रहा हो तो भाई लाइक कमेंट करते रहो, थम्स अप करो, थम्स अप। और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, आगे ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे हम तुम्हारे लिए, मेहनत करने लगती है। बस देखो भाई पसीना आ रहा भाई, गर्मी में शूट कर रहे वीडियो यार, आ जाओ, ठीक है। देखो यार इधर इसे बच्चों एक काम करेंगे, इधर गुणा में लिया हो है ना, तो 90 गुणा 2 n इंटू 2 दूनी 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं भाई, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ, 8 है, तो यहाँ 8 रख दो भाई, यहाँ हमारा 8 आ गया भाई, ठीक है। 90 दूनी 180 हो गया, और अंदर गुणा कर लेंगे 8n माइनस 8, इधर अंदर गुणा 8n माइनस 8। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे क्या होगा, 180 बराबर इसकी, अभी और सोल्व करते हैं इसको, अंदर 8n, देखो भाई ये माइनस के 8 है, ये प्लस के 4 है, तो कितना बचेगा, माइनस के 8 प्लस के 4 यानी कि माइनस के 4, ठीक है, माइनस के 4 बचा। आगे 180 बराबर इसके अंदर गुणा कर दो 8n स्क्वायर, 8n स्क्वायर देखो सब कवर हो रहा है क्या यहाँ तक, 8n स्क्वायर माइनस, बोलो क्या आएगा, 4n, ठीक है भाई। तो हमारी समीकरण क्या बनी यहां से, 8n स्क्वायर माइनस 4n बराबर 180, बराबर 180। अब समीकरण में जो आपके मल्टीपल हैं यानी गुणांक है काफी बड़े बड़े लिख रहे हैं, तो इनको छोटा कर लेते हैं, कैसे, कोई ऐसी संख्या दो जो सबसे कट रही हो, उसमें कॉमन वर्ड देखो यहाँ भाई, यहाँ देखो, यहाँ बच्चों कॉमन हमारा क्या है भाई, यहाँ 4 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा, तो बड़ी से काट लो ना, तो पूरी समीकरण में 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर, तो 4 से भाग दो भाई इसको, 8n स्क्वायर बटे 4 माइनस 4n बटे 4 बराबर 180 बटे 4, 4 दूनी 8, 4 ही करना 4, 4 चौक 16 बचा 2, 4 पंजे 20, तो भाई हमारी समीकरण बन गई 2n स्क्वायर माइनस n बराबर 45, यहां से बनेगा भाई 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। बच्चों n के रूप में मेरे पास एक द्विघात समीकरण बन गई है। द्विघात समीकरण आपने सोल्व करनी सीखी होंगी, याद आया होगा एक्स वाले चैप्टर से, जब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होता था, वहां पर हम फैक्टर करके करते थे नहीं भाई, एक्स का मान निकालते थे, उसी प्रकार आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमको ऐसे फैक्टर देखने होंगे, यहां से n का मान निकल जाएगा, और ये n का मान वैल्यू, ओए ये n की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, और ये ओडी की, तो यहां से an भी निकल जाएगा। समझ में नहीं आ रही चीजें, यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो, समझ में आ रही है चीजें हैं? हाँ तो बस, तो देखो भाई इधर सबसे पहले बच्चों यहाँ एक चीज देखते हैं हम, अचर पद के जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता था, यानी जो द्विघात वाला पद होता था जिसकी घात 2 होती है, उसकी मल्टीपल में जो लिखा रहता है उसकी गुणा 45 से करेंगे, 45 दूनी 90, गुणा करके 90 लाना, घटा के 1 लाना, कोई ऐसे फैक्टर पॉसिबल है क्या, बताना जरा, गुणा करके 90 घटा के 1 आना चाहिए, लगाओ जरा कोई साहब। 10 9, हाँ, और 10 1 हो गया 1, तो बन रहे हैं भाई, बन रहे हैं ना।
तो लगा दो भाई, यहाँ लगा दो, यहाँ 2n² माइनस, यानी 10 माइनस 9 बराबर 1 आ रहा है, 10 की गुणा 9 से कर रहे तो बच्चों 90 आ रहा है। ठीक है, ये मैं आपको सिखा चुका हूं बहुत अच्छे से। 2n² माइनस, ये माइनस पहले बाहर ही रहने देना क्योंकि ये चिन्ह बदलता है अंदर के, पहले अंदर गुणा कर लो n की, 10n माइनस 9n माइनस 45 बराबर 0। 2n² माइनस, भाई चिन्ह बदल देगा माइनस अंदर के, माइनस के 10n कर देगा, इसे माइनस को प्लस 9n कर देगा ये, और माइनस के 45 बराबर 0। ये कब है इतना? ठीक है, आ जाओ आ जाओ भाई, इसको दोबारा लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा शायद ये। चलो लिख लेते हैं, 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। भाई दो दो के फैक्टर बना लो यहाँ से बच्चों। यहाँ से देखो क्या अधिकतम कॉमन क्या हो सकता है, एक तो 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, n यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बच्चों 2n यहाँ से बाहर आया तो 1n यहाँ से बचा, माइनस n बाहर आएगा, लेकिन यहाँ से 10 में से 2 आया बाहर तो 5 बचा होगा बच्चों। ठीक है, 5 बचा होगा। अगले में देखो यहाँ 9 कॉमन है, n बचा यहाँ से, 9 पंजे 45 बचा बराबर 0। किन बच्चों को ये कॉमन लेना समझ में नहीं आया, ध्यान से देख लें एक बार। 45 को बच्चों हम लिख सकता हूँ मैं इसको 9 गुणा 5, 5 नम कितना होता है 45। तो 9 बच्चों जैसे मैंने यहाँ से कॉमन लिया, बाहर आया यहाँ से, तो यहाँ n बचा बच्चों, इस 45 को 9 गुणा 5 लिखा तो यहाँ से 5 बचे बच्चों। ठीक है, फिर से दो फैक्टर हमारे बन चुके हैं, एक ये वाला, यानी एक पद तो ये है, इन दोनों से अगर हम दोनों में कॉमन देखें बच्चों तो x n-5 यहाँ भी कॉमन है, n-5 यहाँ भी कॉमन है, तो जब ये कॉमन होता तो समझो दिमाग में यहाँ से कट गया, तो बच्चों जब यहाँ से कट गया तो बचा क्या 2n प्लस 9, 2n प्लस 9 बचा बराबर 0। इस तरीके ढक जाता भाई कॉमन होने पे, तो फिर दिख रहा 2n प्लस 9। तो बस यहाँ लिख दें भाई n के मान के लिए, n के मान के लिए आपको दिख रहा है ये वाली वैल्यू मान्य होगी क्योंकि ये पूर्ण वैल्यू है, क्योंकि एक पूर्ण वैल्यू, हम इसको मान्यता देंगे। हालांकि यहाँ से भी एक n की वैल्यू निकलेगी, ये आएगी क्या 2n प्लस 9 बराबर 0, 2n बराबर प्लस के 9 उधर जाके माइनस के 9 हो जाएगा, n बराबर माइनस के 9/2 हो जाएगा। लेकिन भाई हम इसको वैल्यू ज्यादा देंगे क्योंकि एक पूर्ण वैल्यू है। ठीक है, एक पूर्ण वैल्यू है, उसके आधार पर हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों आ जाओ, हमको निकालना था भाई, देखो यहाँ भाई, यहाँ से बच्चों हमको n निकालना था, n काफी मुशक्कत के साथ हम निकाल चुके। ठीक है, काफी हमने मेहनत करी, देखो निकाल चुके हैं हम। उसके बाद बच्चों हमको क्या निकालना है, an का बच्चों सूत्र बताओ मेरे को क्या होता है। an बराबर होता है सर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से बच्चों हमको दिया है, देखो a की वैल्यू, d की वैल्यू हमारे पास है, n की वैल्यू हमारे पास है 5 है, d की वैल्यू कितनी बच्चों 8 है, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है। इसको यहाँ पुट करना है और ये निकाल देना है। तो an निकाल लेना बच्चों हम, है ना, तो an निकाल दो भाई, an यानी n की जगह 5 रखना पड़ेगा, a5 पूछ रहा आपसे, a की जगह बच्चों 2 लिख लो, और 5 में से बच्चों 1 गया तो बचेगा 4, यानी 5 माइनस 1, और d की वैल्यू बच्चों 8। 2 प्लस 4 गुणा 8, 2 प्लस 8 चौक 32, 32 दो बच्चों कितना हो गया 34। तो बच्चों a5 की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास 34 आ गई, और जो n की वैल्यू है बच्चों आपके पास 5 आ गई। ठीक है, इसको ही बच्चों हम an ही बोल रहे हैं। ठीक है, an। कोई दिक्कत बताओ भाई, यहाँ तक आपको कैसा समझ में आया? और एक बार जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि सर हमें ये वाला स्टेप समझ में आया, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को बार बार पीछे पीछे करके आप दोबारा से इसको रिपीट देख सकते हैं। ठीक है भाई, और भाई चैनल को हमारे क्या करना, आपको सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, और लाइक करो और कमेंट्स करो भाई, आपको हमारे सवाल कैसे लगते हैं, जिससे आगे हम वीडियो बनाने के लिए आगे और मोटिवेट हों, और हमको बताएं भाई कमेंट में हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। धन्यवाद।